आपके सामने 3-4 मार्ग मैंने रखे हैं, सिवाय तंत्र को छोड़ कर के। यह थोड़ा रहस्यमयी रास्ता हो जाता है, ठीक है? इसमें सूक्ष्म जगत को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। इतने 3-4 जो मार्ग रखे हैं, 3-4 जो व्यक्तित्व रखे हैं, इसमें ब्रह्म ज्ञान की भी थोड़ी छाट मारी है। बाकी यह समझाया जाता है तो फिर कुछ ना कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं जो सामने व्यक्ति बैठे फिर उसके परिचय को छोड़ना पड़ता है। तब उसके आंतरिक कोर में क्या छुपा होता है, नील बटा नील, वो उसके सामने लाना होता है। तो ब्रह्म ज्ञान को भी ऐसे नहीं है कि किसी में भी उपज सकता है। उसके सामने भी कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको कुछ ना कुछ समझाने वाला, बताने वाला होना चाहिए। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो विचारधारा है उसे डायरी उठाइए, कलम उठाइए और उसे लिखिए कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। अगर मैं ईश्वर को मानता हूँ तो ये कारण है, अगर मैं ईश्वर को नहीं मानता तो ये कारण है। या आपकी किसी बारे में भी कोई भी विचारधारा है तो उसे लिखिए। ये ऐसे अड़भंगे मत रहिए कि आज मैं कुछ सोचता हूँ, कल को मैं कुछ सोचूँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जीवन में सफलता और तरक्की इसलिए नहीं हो पाती कि वह लिखते ही नहीं हैं। और मेरे जीवन की अगर सफलता है, तरक्की है, अगर बोलोगे कि ये कुछ नहीं कर पाया, तो मैंने 2-3 साल की डायरी थी जो जला दी, फिर विचारधारा मेरी पलटी हो गई और कभी भी अपने लिखे हुए को जलाया नहीं, ठीक है? क्योंकि वही विचारधारा की स्टेबिलिटी आपको आगे उठाती है। तो मैं 2-3 साल में अपनी डायरी को जला देता हूँ, कुछ नया, क्योंकि मैं अपनी ही विचारधारा से उब जाने वाला व्यक्ति हूँ, अब क्या कहें थोड़ा। अब आते हैं दार्शनिक व्यक्तित्व पर। दार्शनिक व्यक्तित्व जो किसी चीज़ के बारे में, जैसे मुझे दुख है तो दुख तो पूरे संसार को है, और दुख अगर पूरे संसार को हो तो दुख का कारण क्या है? क्या दुख मनोभाविक स्थिति है, या दुख किसी बाह्य वस्तुओं या व्यक्तित्वों से या किसी कारण से आता है? तो वह बाह्य तौर पर देखेगा तो समाज को भी समझेगा, समाज को समझेगा फिर मनोभाव से देखेगा तो वो मनोविज्ञान को भी समझता है। इसके कारण समाधान और निदान के लिए वह अध्यात्म को भी पढ़ता है। अध्यात्म में उसे कहीं से भी उत्तर मिले वह परहेज नहीं करता, वह कुरान बाइबल सब कुछ पढ़ता है। चाहे गीता का कोई पाठ आ जाए या कुछ भी आ जाए, वह सब चीज़ों को पढ़ेगा। क्योंकि मेरा मूल जो मेरा लेखन होता है वो होता है दार्शनिकता पर। अब इसमें दार्शनिक क्या करता है, वह खोज करेगा, फिर वह शोध करेगा, फिर या तो वो उसको प्रामाणिकता देगा या उसमें से अपना कुछ नया घड़ेगा। ऐसे बनती है न्यू फिलॉसफी। तो इन बातों को समझिए, ये है दार्शनिक व्यक्तित्व।